रेशियो पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, आज पढ़ाएंगे जितना पीछे पढ़ा थी आज इसी का रिवीजन करवाएंगे और यहाँ पे सवाल बताते जाएंगे और समझते हुए मिटाते चले जाएंगे। ठीक है, नोट आज कुछ नहीं करना है, नहीं कुछ। अच्छा बताओ, सबसे पहले क्या बताए थे? सबसे पहले बताए थे जो रेशियो होता है किसी ओरिजिनल वैल्यू का काटा गया एकदम सिंपल काम होता है। नहीं तो रेशियो अगर निकालना हो तो पहले क्या करेंगे? यूनिट बताए थे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर को उसमें चेंज करके तब रेशियो निकाला जाता है। ऐसा जैसे देखो 5 सेंटीमीटर का रेशियो निकालना है 2 मीटर के साथ। कितने मीटर के साथ? 2 मीटर के साथ। ये नहीं कि इसका रेशियो निकालना है 5 काट दो 5 रेशियो 2। पहले यूनिट क्या करेंगे? सेम करेंगे। यहाँ मीटर है तो यहाँ पे क्या करेंगे? मीटर करेंगे, या यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ क्या करेंगे? सेंटीमीटर में बनाएंगे। तो उसकी क्या बताए थे? 1 सेंटीमीटर में कितना, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। कितना सेंटीमीटर होता है? 100। तो ये मीटर दिख रहा है, मतलब मीटर और सेंटीमीटर आपस में कटेगा? नहीं कटेगा। तो इस मीटर को कितने बदलेंगे? सेंटीमीटर में। कितने बदलेंगे? सेंटीमीटर में। अच्छा बताओ, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो कितने से गुणा करेंगे? 100। कितने से गुणा करेंगे? 100। तब इधर भी सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये 5 रेशियो कितना हो जाएगा? इधर 2 का गुणा 2 गुणी कितना हो जाएगा? 100। 5 काटेंगे, 5 से कितना? 5 और 3 बचे 100 होगा कि नहीं? इधर क्या बचा? 1, इधर 3 दूनी 40। इसका आंसर कितना आएगा? 1 रेशियो 40 आया। पर में यूनिट सेम नहीं रहेगी तो पहले यूनिट क्या करना है? सेम करना है। उस दिन बताया थे, उस दिन क्या बताया थे? 1 मीटर में, कितने मीटर में? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आया समझ में? और 1 लीटर में 1000 ml होता है। ये बताया कि नहीं? बोलो। और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। 1000 मीटर कहो या 1 किलोमीटर कहो, दोनों का मतलब एक ही है। और ये भी बताते हैं 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। ये पता रहेगा तभी इसको कन्वर्ट करके काट पाओगे, नहीं तो नहीं। आया समझ में? अब देखो, तो पहले यूनिट सेम नहीं रहेगी तो क्या करना है? बोलते जाओ। पहले यूनिट सेम नहीं रहेगी तो क्या करना है? यूनिट को सेम करना है। चाहे सेंटीमीटर में बदल लो, चाहे मीटर में, चाहे किलोमीटर बदल लो, चाहे मीटर में। अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ दिया 5 किलोमीटर, कितना? 5 किलोमीटर का रेशियो निकालना है 800 मीटर के साथ। 800 मीटर। अच्छा बताओ, इधर 5 किलोमीटर है, उधर क्या है? 800 मीटर है। यूनिट सेम है, इधर किलोमीटर में, उधर मीटर में है। या तो कर सकते हो ये किलोमीटर में इसको भी किलोमीटर में 1000 से भाग देके कर लो, या तो ये किलोमीटर में इसको क्या कर दो? मीटर। यूनिट सेम रहेगी, चाहे किलोमीटर रहेगा तब भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मीटर रहेगा तब भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये किलोमीटर है, मीटर से हम लोग किससे गुणा करो? 1000 से। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। आया सब में? बोलो। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 में क्या करना पड़ता है? करना होता है। बोलो। अगर लीटर को ml में बदलना है, मिलीलीटर में, तो कितने गुणा करोगे? 1000। तो यहाँ कितने दिए? 1000 गुणा कर दिए, ये भी क्या आ गया? मीटर में। रेशियो निकाल दिए, यहाँ पे 800, ये भी क्या हो जाएगा? मीटर। मीटर से कैंसिल। क्या 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका नहीं कट सकता है? बढ़ सकता है। 5 दाम में कितना जाएगा? अभी इसका 5 दाम में 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 8। अब ये रेशियो तो सिंपल साथ में काट लिखा जाता है। अभी 50 और 8 कटेगा किसी से? 2 से काटो 25, 2 से काटो 4, 12 में तो नहीं काट लेते। ठीक है, 10। तो 25 रेशियो कितना आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 25 रेशियो 4। तो रेशियो निकालना आया समझ में? पहले यूनिट सेम नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? यूनिट को सेम करेंगे। यूनिट क्या करेंगे? सेम करेंगे। इससे बात है। ठीक है, यूनिट सेम। ठीक है, अब देखो, जितना रेशियो निकालना है तो पहले यूनिट क्या करना है? सेम करना है। यूनिट सेम नहीं रहेगी तो यूनिट सेम करना। अगर मान लो पहले से यूनिट सेम है तो ये नहीं कि जबरदस्ती पहले उसको किलोमीटर में सेंटीमीटर में, तो पहले से सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे 75 किलोमीटर है, यहाँ कितना है?
20 किलोमीटर। कितना है? 20 किलोमीटर। इसका इसके साथ रेशियो निकालना है। तो यहाँ भी किलोमीटर है, यहाँ भी क्या है? किलोमीटर है। तो ये किलोमीटर किलोमीटर की यूनिट सेम दिख रही है, तो और आसान है कि नहीं? कुछ करना ही नहीं है। किलोमीटर से किलोमीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 75 को 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 15। 15 बचे 75। 20 को 5 से काटेंगे 15 रेशियो 4 आंसर आएगा। यूनिट सेम है तो क्या और अच्छी बात है, नहीं सेम है तो थोड़ा सा बुरा काट सकते। बोलो यस सर। आप देखो बोलते जाओ, जो जो पूछे वो बोलते जाओ, ठीक है? चुप नहीं रहना। अब इधर देखो, उस दिन बताया था कि नहीं, प्रपोर्शन बताए थे। समानुपात क्या होता है? समानुपात क्या होता है ये बताते। जैसे ये A रेशियो B है और यहाँ पे समानुपात है C रेशियो D। तो बताया थे रेशियो को डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। जब रेशियो को बटे के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। ये A रेशियो B है तो इसको A अपान में B कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। समानुपात की जगह क्या लगाएंगे? बराबर। प्रपोर्शन की जगह क्या लगाते हैं? बराबर। और यहाँ C अपान में D हो जाएगा कि नहीं? यस सर। ये C रेशियो D है तो C अपान में D कर सकते हैं। यस सर। मतलब बराबर रहता है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कि नहीं? यस सर। तो A का गुणा D में होगा, बराबर होगा किसके? B के गुणा C में करने से। आया समझ में? यस सर। बाहर का मल्टीप्लाई बाहर, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर, एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम करके और मीन्स का मल्टीप्लाई मीन्स में करके बीच में क्या लगा देंगे? इक्वल लगा देंगे। A गुणा के D बीच में बराबर B गुणा के C। अब देखो जब बुक सॉल्व करोगे क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां पे चाहे A की वैल्यू पूछ सकता है, चाहे B की वैल्यू, चाहे C की वैल्यू, चाहे D की वैल्यू। इसको बोलते हैं प्रथम अनुपात, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ, इसको फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। आया समझ में? तृतीय पूछ लेगा तो किसका मान निकालना जाएगा? C का। चतुर्थ पूछ लिया तब D का। और फर्स्ट पूछ लिया तब A का। सेकंड पूछ लिया तब B का। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो ये पता है नहीं तो एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम में और मीन्स का मल्टीप्लाई मीन्स में। जैसे देखो क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ देखो जैसे 5 रेशियो 15 दे दिया। कितना दे दिया? 5 रेशियो 15। बीच में क्या लगा दिया? प्रपोर्शन लगा दिया। यहाँ पे बोला 7 रेशियो कितना होगा, यहाँ x लिख दिया। अच्छा होता है यहाँ किसका मान पूछा है? A का मान पूछा है कि B का कि C का कि D का? D का। कुछ भी मान पूछे इस टाइप का लिखा रहेगा तो बाहर का मल्टीप्लाई बाहर, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर। इतना है समझ में? यस सर। तो 5 का गुणा x में होगा क्या हो जाएगा? 5 गुणा x। बीच में 15 गुणा कितना हो जाएगा? 7। अब देखो 5 के 5, 5 किया ही 15। x बराबर इधर कुछ 1 बचा, 1 का गुणा इसमें करेंगे x से होगा और 3 साथ कितना हो जाएगा? 21। यानी x का मान कितना आया? 21। तो यहाँ कितना रहना चाहिए? 21। इधर देखो 5 3 15 3 गुना है, इधर भी क्या हो जाएगा? 3 गुना होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। आया समझ में? अच्छा बताओ इससे आसान कुछ है? नहीं। बोलो। ऐसे भी दे सकता है, देखो दे दिया 5 रेशियो 25 और यहाँ पर दे दिया ये 5 रेशियो 25 दे दिया, यहाँ पे 7 रेशियो मान लो कुछ दे दिया और यहाँ 7 रेशियो या 7 का x दे दिया और ये बोल दिया कि ये चारों जो है आपस में समानुपात में किसमें समान। अगर रेशियो नहीं लगाएगा तो ऐसे दे देगा 5 रेशियो 25 7 रेशियो x ऐसे दे दिया कि ये चारों क्या है? समानुपात में, प्रपोर्शन में, तो x का मान बताओ। अच्छा बताओ समानुपात क्या होता है? मतलब 4 वैल्यू रहेगी, दो का आपस में अनुपात क्या रहेगा? समान रहेगा। इसका इसके साथ रेशियो सेम रहेगा, इसका इसके साथ रेशियो सेम रहेगा। यहाँ देखो 5 में क्या चाहिए? 25 आया, 25 तो यहाँ 5 से भी गुणा होगा 7 बचे 35। इसका मतलब कितना आएगा? 35। नहीं तो इसको क्या लिख लेना? पहले समानुपात में लिख लेना। तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा? 25। यहाँ समानुपात लगाएंगे, प्रपोर्शनल लगाएंगे, यहाँ 7 रेशियो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो यहाँ पे इस टाइप का नहीं रहेगा तो लिख देगा समानुपात में, प्रपोर्शनल में, तो इस टाइप का क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। इधर देखो बाहर का मल्टीप्लाई बाहर, बोलो सब लोग बाहर मल्टीप्लाई बाहर, अंदर का अंदर। तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, 5 के गुणा इसमें होगा 5x और 25 पूरे कितना हो जाएगा? 7। 5 के 5 बचवा 25। x बराबर 5 7 35। ऐसे बोलते जाओ, ठीक है? x का मान कितना आएगा? 35। कुछ भी पूछ सकता है। आया समझ में? इधर देखो 8 रेशियो 32 लिख दिया। कितना लिख दिया? 8 रेशियो 32। अब यहाँ पर x लिख दिया और यहाँ पे कितना लिख दिया? 40 लिख दिया। कितना लिख दिया? 40।
जरूरी थोड़ी हरदम यही डी का मान पूछेगा। सी का भी मान पूछ सकता है, डी का भी मान पूछ सकता है, ए का भी मान। सब में सेम प्रोसेस करना है, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर। ऐसा में यस सर। 32 का गुणा किसमें हो जाएगा? एक्स में। इसको गुणा करके पहले लिखो, चाहे बाहर वाले का गुणा पहले करके लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। 32 का गुणा x में वो कितना हो जाएगा? 32। और इधर 8 गुणा कितना हो जाएगा? 40। x बराबर हो जाएगा 8 गुणा के 40 और 32 इधर मल्टीप्लाई में रहता है तो इधर क्या हो जाता है? राइट में। ये 32 नीचे हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। 8 के 8। अब जो को 32। 40 में 4 से भाग देंगे, 4 दाव में 40। तो x का मान कितना हो जाएगा? 10। 10 आएगा। आया समझ? यस सर। आसान है कि नहीं? यस सर। आसान कुछ है? नहीं सर। दिख रहा है? अच्छा a का पूछ दे चाहे b का पूछ दे, किसी का भी पूछ दे निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे x रेशियो 21 दिया, कितना? x रेशियो 21 और इधर 3 रेशियो 21 दिया, 3 रेशियो को मान लेते हैं। 7 रेशियो कितना मान लेते हैं? 7 रेशियो 21 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ देखो 7 3 का 21 यहाँ भी हो रहा है तो यहाँ 3 गुना होगा तो यहाँ भी कितना होगा? 7 होगा कि नहीं? हाँ। इधर 3 गुना हो रहा है तो इधर भी क्या हो जाएगा? 3 गुना। या इधर देख लेते हैं 9 रेशियो 27 तो इधर भी 3 गुना हो रहा है तो इधर भी क्या होगा? 3 गुना होगा। तो यहाँ 7 रहेगा तब ना 3 गुना होगा। बोलो नहीं करना, कुछ भी दे दे हमको, कुछ भी दे दे। यहाँ पे समानुपात लगा है तो बाहर का मल्टीप्लाई बाहर कर देना, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर। तो x का गुणा किसमें होगा? बोलो 27 में। 21 का गुणा किसमें हो जाएगा? 9 में। तो x बराबर कितना आएगा? बोल दो 21 पूरे 9/27 जाता है डिवाइड, क्या हो जाएगा? डिवाइड तो 9 1 9 9 9 3 का 27 21 में 3 से भाग दोगे 3 सते 3 सते 21। तो x का मान कितना आ जाएगा? 21। x का मान कितना आएगा? 21 आया। यहाँ पे देखो 21 है, कहां से बोल रहे हो? 7 है। 7 झूठ बोले हो। अच्छा बताओ कुछ भी दे देगा आप लगा दोगे कि नहीं? यस सर। अब देखो दूसरा, अब देखो कंटीन्यूअस रेशियो क्या होता है? ये पूरा समझ में आ गया? यस इससे क्वेश्चन आ जाएगा तो लगा दोगे? यस सर। ये पूरा पढ़ा दिए, आज एक साथ रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है? यस सर। और आपस में बात मत करो, जितना हम बोले उतना ही बोलना है, ठीक है? यस सर। अब इधर देखो कंटीन्यूअस रेशियो क्या होता है? जो यहाँ पे देखो जैसे ये a रेशियो क्या है? b। a रेशियो क्या है? b। बीच में क्या लगा है? प्रोपोर्शन लगा है। क्या लगा है? प्रोपोर्शन। यहाँ b रेशियो क्या है? c। कंटीन्यूअस रेशियो में b दोनों में क्या रहता है? कॉमन कॉमन रहता है। कॉमन रहता है। अच्छा बताओ ये रेशियो में है तो इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। इसको a अपान में b लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। ये प्रोपोर्शन में है तो इसको क्या इसके साथ क्या लगाएंगे? इक्वल। क्या लगाएंगे? ये b रेशियो c है जिसको b बटे q कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। अब यहाँ से क्या किया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, b का गुणा b में हो जाएगा, c का गुणा c में। b का गुणा b में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? b गुणा के b। c का गुणा a में होगा, क्या हो जाएगा? a गुणा c। यहाँ देखो बेस सेम है तो पावर जुड़ती है कि नहीं? b की पावर b की पावर क्या हो जाएगा? b तो की 20 पावर स्क्वायर। तो 20 का बराबर क्या हो जाएगा? a गुणा c। बोलो यस अगर सर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या हो जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा तो b का मान कितना आएगा? a ac। आया सब में? यस सर। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? मध्यानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे मध्यानुपात बताओ, मीन प्रपोर्शन बताओ तो b का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? b का मान निकालना है। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे दे दिया 18 और यहाँ पे कितना दे दिया? 8। क्या दे दिया? 18 दे दिया, 8 दे दिया। पूछा कि b का मान बताओ, मीन प्रपोर्शन बताओ। यानी b का मान पूछा है तो ये a का मान है, ये वाला किसका मान है? c का। हमसे b का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? b का मान पूछा है। तो ये फार्मूला आना चाहिए। b बराबर क्या होता है? अंडर रूट में a गुणे c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b बराबर अंडर रूट में a गुणा के c। तो b बराबर a का मान कितना है? बोलो 18। कितना है a का मान? 18। और c का मान कितना है? 18 बटे 144। तो b बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 144। 144 का स्क्वायर रूट लेंगे वर्गमूल 12। तो b का मान कितना आ जाएगा? 12। आया सब में? यस सर। देखते जाओ बताते जाएंगे तभी जल्दी से खत्म होगा। और पीछे बता दिए। ये समझ में आया? यस सर। और रेशियो में बताए थे छोटा बड़ा,
छोटा बड़ा बताते हैं। जैसे दो रेशियो है उसको चेक करना रहेगा कौन सा रेशियो छोटा है कौन सा बड़ा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताए थे कि नहीं? यस सर। चुप रहो। यहाँ देखो जैसे ये 7 रेशियो कितना है 15 कितना है 7 रेशियो 15। 7 रेशियो कितना है 15। ये 8 रेशियो कितना है 15। तो ये रेशियो के रूप में इसको 7/15 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 8/15 लिख सकते हैं। और उस दिन बताए थे जब डिनोमिनेटर क्या हो सेम हो, कोई आपस में बात नहीं करेगा। ठीक है जितना पढ़ा रहे यहाँ पे देखो आयुष क्या कर रहे हो देखो ये कितना है 7/15 ये कितना है 8/15। फर्स्ट क्लास में जो आया होगा बताए थे अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहता है वो संख्या क्या जाती है बड़ी। अगर हर क्या हर मतलब अंश मतलब ऊपर वाला हर मतलब नीचे वाला न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे नीचे का अगर बराबर रहेगा तो ऊपर जो बड़ा रहेगा बड़ा हो जाएगा जो छोटा रहेगा छोटा। अच्छा तो 15 यहाँ भी है 15 यहाँ भी है दोनों जगह 15 है कि नहीं? यस सर। डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं? यस सर। बड़ा है कि 8 बड़ा है? 8/15 क्या आ जाएगा बड़ा। नहीं बराबर रहेगा तो एलसीएम लेके बराबर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जैसे 5/, यहाँ पे एक क्या कर 5/, यहाँ पे 12 दे दिया और यहाँ पे 7 रेशियो ये 7/, कितना दे दिया 4 दे दिया। अच्छा बताओ ये नीचे बराबर दिख रहा है तो बराबर नहीं है तो क्या करेंगे बराबर करेंगे तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले जाता है। ये 12 ये 4 12 4 कैसे कितना होगा 12 होगा। तो ये 12 पहले से कुछ करने की जरूरत है नहीं। इसको 12 बनाने के लिए 3 से नीचे पूरा कर दो 3 से ऊपर। अब देखो यहाँ भी नीचे 12 बन गया यहाँ भी नीचे क्या बन गया 12। तो नीचे 12 12 से हो गया ऊपर का जो बड़ा रहेगा बड़ा हो जाएगा। अच्छा तो 5 बड़ा है कि 21 बड़ा है 21। ये 7/4 वाला क्या हो जाएगा बड़ा। ठीक है। और ये भी बताया था चाहे बराबर करने आए चाहे ना आए फिर ये पूरा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो। कोई बोलेगा नहीं बस देखते जाओ आ जाएगा। आया सब में? यहाँ देखो जैसे 5/8 कितना है 5/8 है इधर 7/9 कितना है 7/9। इन दोनों में चेक करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 9 का पूरा किसमें करेंगे 5 9 5 45 बोलो फ्यूचर को 9 5 45। तो इधर कितना आएगा 45। 8 का पूरा 7 में करेंगे 8 7 56। बताओ 45 बड़ा है कि 56 बड़ा है 56 वाला 56 के नीचे क्या है 7 तो 7/9 क्या हो जाएगा आसान है कि नहीं? चाहे नीचे बराबर रहे चाहे ना रहे कुछ भी रहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। अब अच्छा ये बताओ जैसे ये 15/9 है कितना है 15/9 ये 7/8 है कितना है 7/8। ए बात मत करो आपस में इसका चेक करना है क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 15/15 120 बड़ा है कि 63 बड़ा है 120 के नीचे क्या है 15/9 क्या आ जाएगा आसान है कि नहीं 15/9 क्या हो जाएगा बड़ा। अब देखो ये अभी सुनो ये अभी दो डाटा दिया था यहाँ पे 4 दे दिया था कैसे बताएंगे जैसे 5/4 दे दिया 3/5 दे दिया 7/3 दे दिया 8/5 दे दिया। इसको पूरा असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लिखो। अच्छा तो असेंडिंग मतलब क्या होता है छोटे से बड़ा। असेंडिंग मतलब क्या होता है छोटे से बड़ा एकदम छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा। तो इसमें आपको क्या चेक करना है सबसे पहले एकदम लास्ट में एकदम बड़ा। और उस दिन बताए थे कि नहीं दो का अलग अलग यहाँ से बीच से लाइन खींचेंगे और दो का अलग अलग क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे। अच्छा बताओ पांचवा बोलते जाओ इधर उधर कोई दागेगा तो पीट देंगे आगे आए सब में पांचवा 25 यहाँ पर क्या लिखेंगे 25 4 तिहाई 12 आठ का लिखेंगे 12। हमको क्या चाहिए सबसे पहले छोटा वाला यस सर। ये तो 25 बड़ा है ये वाला तो पहले आएगा नहीं यस सर। 5 7 35 यहाँ 3/24 35 तो बड़ा है पहले आएगा नहीं। यस सर। 4 ठो डाटा था 2 ठो हटा दिए 2 ठो बचा। अब देखो ये 3/5 बचा है और 8/5। अच्छा बताओ इसके नीचे भी 5 है इसके नीचे क्या है 5 है तो 3 बड़ा है कि 8 बड़ा है 8 वाला तो आएगा नहीं पहले क्या आएगा 3/5
इससे बड़ा जो बचा वो लिख देंगे 8/5। अब देखो 3/5 भी हो गया, 8/5 भी हो गया। अब स्टार्टिंग में जिसको जिसको काटे थे उसी को फिर से एक बार क्या कर लो, चेक कर लो। तो अब देखो ये वाला भी हो गया है, ये वाला भी हमारा हो गया। इन दोनों में सबसे छोटा कौन, पहले लिख लो। 3 का गुणा 5 में करो 3 5 15, 4 का गुणा 7 में करो 4 7 28। ये तो बड़ा ये वाला होगा नहीं, फिर इसके बाद क्या आएगा 5/4। जो बचा लास्ट में 7/3। अगर सबसे छोटा पूछ लिए तो क्या बताओगे, 3/5। सबसे बड़ा पूछ लिए तो 7/3। 7/3। आया समझ में? यस सर। आप बताए थे अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना। कोई भी धनराशि है 2 लोगों में बांटी जा रही है, 3 लोगों में बांटी जा रही है, तो ये करना बताए थे कि नहीं? बोलो सब लोग चुप रहो, हमारी तरफ देखो। जैसे यहाँ पे 2 लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं ए और बी। कितने व्यक्ति हैं? 2 लोग हैं ए और बी। दोनों के पास मिला के 1750 रुपया है। कितना रुपया है? 1750 रुपया। और उनके पास, इनके पास 17:8 के रूप में पैसा है। आया समझ में? यस सर। रेशियो रियल वैल्यू होता है नहीं। उसका क्या सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे इसके पास 17 रुपया हो सकता है, इसके पास 8, लेकिन दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए? 1750। उस दिन बताए थे ए का मान निकालना है तो ए को क्या करो ऊपर, ए का मान कितना है? 17। ए का मान कितना है? 8। ए का मान निकालना है, ए को क्या करो ऊपर 17। यहाँ दोनों के पास मिलाकर ए प्लस बी के पास 1750 रुपया है। यहाँ ए प्लस बी करेंगे 17 8 कितना हो जाएगा? 17 बोलते जाओ 17 8 जोड़ेंगे 25। यहाँ नीचे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बी का मान निकालना है तो बी का मान कितना ऊपर है? 8। नीचे जोड़ेंगे 17 8 कितना हो जाएगा? 25। ये 25 की वैल्यू 1750 है तो 1750 से इसमें भी गुणा कर दो, 1750 में इसमें भी गुणा। 25 सटे 175 होता है, एक जीरो क्या लगा देंगे? पीछे से लगा देंगे। और 17 का गुणा किसमें कर देंगे? 17 17 सटे 109। 17 सटे 109। इसमें दिए थे एक जीरो, इसमें भी लगा देंगे। यानी अगर दोनों के पास 1750 रुपए है तो एक कितना पाएगा? 1190 पाएगा। जो बचा है वो भी पाएगा, वो भी पाएगा। इसको भी काटे कितना बार में कटेगा? 70 बार में कटेगा। तो 8 सते 56। अगर हम पूछ लिए बताओ बी कितना पाया तब क्या बताओगे? बोलो। तो ए कितना पाया है? 1190। बी कितना पाया है? 500। कितना पाया है? 500। तो चाहे 2 लोग रहे चाहे 3 लोग रहे ऐसे ही निकालना है, ठीक है? जिसका निकालना है उसको ऊपर कर दो, नीचे क्या कर दो? टोटल कर दो। और माइनस वाला भी बताए थे, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो नीचे भी क्या करेंगे? यहाँ माइनस करेंगे। तो 17 से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। बोलो एक माइनस वाला देख लो। यहाँ देखो, जैसे यहाँ A रेशियो B है, क्या है? A रेशियो B है। A रेशियो B क्या होगा? A रेशियो B यहाँ पे 15 रेशियो कितना दे दिया? 6। 15 रेशियो 6 दे दिया, कुछ भी दे दिया, इसको काट के भी दे सकता है, ठीक है? और यहाँ A माइनस B दे दिया है 720। कितना दिया है? 720। तो पूछ रहा है यहाँ पे देखो, जैसे 2 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। A में से B घटाने पर कितना आ रहा है? 720 रुपया आ रहा है। यानी कह सकते हो कि A के पास 720 रुपया क्या है? ज्यादा है। जैसे 2 व्यक्ति हैं, A के पास 720 रुपया ज्यादा है, किससे? B से ज्यादा है। और उनका रेशियो दिया है A रेशियो B 15:6। कितना दिया है? 15:6। तो पूछ ये बताओ इसमें से A कितना पाएगा और B कितना पाएगा? तो A का मान निकालना है तो कितना करेंगे? A का मान कितना है? 15। और नीचे A माइनस B हुआ तो यहाँ B क्या करेंगे? A माइनस B करेंगे। 15 में से 6 घटाएंगे? ऐसे ये 15/6 आएगा, B का निकालेंगे कितना आएगा? ये 15/9 आएगा, B का निकालेंगे कितना आएगा? 6/9। और A माइनस B का मान कितना है? 720। तो 720 से इसमें भी गुणा कर देंगे, 720 से इसमें भी गुणा कर देंगे। बोलते जाओ और बात मत करो आपस में। 9/8 80 बार में जाएगा। 15/120 देखो 9/8 12 में गया। 15/8 कितना हो जाएगा? 120। यानी A के पास कितना रुपया रहेगा? 1200। A कितना पाएगा? 1200। यहाँ काटेंगे 9/8 72 80 बार में जाएगा। और 6/8 48। और B कितना पाएगा? 480। 1200 में से 480 घटा दोगे 720 आ जाएगा, ठीक है?
बताओ अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कर लोगे कि नहीं? यस सर। और ये पीछे बता चुके हैं, ठीक है। अब एलसीएम बता, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, बताओ पहली संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या कितना होगी? यस सर। बस देखते जाओ। यहाँ देखो, जैसे दो संख्या है, कितनी संख्या है? दो संख्या ए क्या है, a कामा b है, क्या है a कामा b या a रेशियो b है, ठीक है। a रेशियो b का अनुपात दिया है, यस सर। क्या हुआ, a रेशियो b का अनुपात कितना दिया है? 8 रेशियो 6, कितना दिया है? 8 रेशियो 8 बोलते 6। जाओ, 8 रेशियो 6। और यहाँ पे a और b का एलसीएम दिया है, a और b का क्या दिया है? एलसीएम। ए बी का एलसीएम दिया है 240 रुपया, जैसे दिया है 240 रुपया ना, जैसे ए और बी का एलसीएम कितना दिया है? 240। दो संख्या है, ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात 8 रेशियो कितना है? 6। ए और बी का एलसीएम कितना दिया है? 240। तो उसमें पहली संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे एलसीएम दिया, तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। अच्छा पहले बताओ, a बराबर पहली संख्या क्या मानेंगे? 8x मानेंगे कि नहीं? यस सर। बोलो सब लोग, पहली संख्या क्या Yes, मानेंगे? sir. 8x। दूसरी संख्या क्या मानेंगे? 6x मानेंगे कि नहीं? यस सर। यहाँ पे एलसीएम निकाला, तो यहाँ पे भी क्या निकालेंगे नीचे? LCM। a का मान कितना है? 8 है, b का मान कितना है? 6 है। इसका क्या निकालेंगे? LCM। 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 24। 24। बताया थे एलसीएम जो होता है बड़ी संख्या होती है या उसका मल्टीपल होता है। बड़ी संख्या 8 है, 8 6 से नहीं कटता है, 8 का डबल करेंगे 16, 16 भी 6 से नहीं कटता है, 8 का ट्रिपल करेंगे 24, 24 8 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x का एलसीएम कितना हो जाएगा? Yes। तो 24x बराबर कितना दिया है? 240। अच्छा बताओ ये एलसीएम आया कि नहीं इन सबका? Yes, sir। 24x आया, लेकिन एलसीएम यहाँ दिया कितना है? 240। कितना दिया है? 240। तो x बराबर करेंगे 24 से करना, 24 एक बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। पहली संख्या कितना माने हैं? 8। तो x का मान है, तो 8 गुणे कितना हो जाएगा? 10। 10। 8 दान में कितना हो जाएगा? 80। दूसरी संख्या क्या माने? 6। तो 6 गुणे कितना हो जाएगा? 10। 6 गुणे 10 हो जाएगा, तो 10 6 का 7। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 80। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 7। आया समझ में? यस सर। चाहे ऐसे 3 संख्या रहे, चाहे 4 संख्या रहे, चाहे 5 संख्या रहे, 3 संख्या रहेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? तीनों संख्या लिख देंगे, a b c। पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, तीसरी संख्या c, चार रहेगा, चौथी संख्या d। सबका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा उसको क्या कर देंगे? इसी के बराबर कर देंगे। ऐसे ही एचसीएफ वाला बताए थे, आया समझ में? यस सर। अब इसको मिटाएं। यस सर। पूरा रिवीजन हो रहा है, एक बार पढ़ा के खत्म कर दिए, ठीक है। जिसका जिसका छूटा है बस रिवीजन कर दो। यहाँ देखो, जैसे दो संख्याओं का अनुपात a रेशियो b दिया है, क्या दिया है? a रेशियो b। यहाँ पे 17 रेशियो 15 दिया है, 17 रेशियो 15। यहाँ पे a और b का एचसीएफ। अच्छा बताओ एचसीएफ क्या होता है? बोलो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। क्या हो? कॉमन हो। कॉमन। जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसका एचसीएफ कितना होता है? 1। कितना होता है? 1 होता है। जैसे इसका एचसीएफ दे दिया 8 दे दिया, कितना दे दिया? 8। तो पूछ दिया बताओ पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है? तो पहले बताओ पहली संख्या क्या मानेंगे? a बराबर 17x मानेंगे। डायरेक्ट 17 15 भी निकालते हैं, फिर भी तुमको बेसिक से लगाना है, ठीक है। तो a बराबर कितना मानेंगे? 17x। b बराबर कितना मानेंगे? 15x। यहाँ क्या लिया है? एचसीएफ। तो हम भी क्या लेंगे? एचसीएफ। यहाँ जो चीज ये एलसीएम रहेगा तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ रहेगा तो एचसीएफ। यहाँ 17x और 15x का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। 17 और 15 में कुछ कॉमन है? नो सर। जब कुछ कॉमन नहीं रहता है तो क्या होता है? एचसीएफ 1 एक। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। 1 का गुणा x में करोगे x ही x आएगा। आएगा। तो x बराबर कितना मिल गया? 8। कितना मिल गया? 8। तो पहली संख्या क्या माने हैं? बोलो। 17। पहली संख्या क्या माने हैं? 17। x का मान कितना है? 8। 17 गुणे कितना हो जाएगा? 8। ये 15 माने तो 15 गुणे कितना हो जाएगा? 8। 17 बटे 136। 136। 15 बटे 120। तो पहली संख्या कितनी आ गई? 136। दूसरी संख्या कितनी? 120। 120। आया समझ में? यस सर। आसान है कि नहीं? यस सर। अब देखो
क्या क्या बता दिए, रेशियो यूनिट सेम करके काट के लिखना बता दिए, ठीक है, कंटीन्यूअस रेशियो भी बता दिए, प्रोपोर्शनल बता दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ निकालना रहे तो कैसे निकाला जाता है, बोलो। यस सर। आसान है कि नहीं? Yes, और फिर sir. अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना बता दिए, कोई अमाउंट है कुछ भी रुपया, चाहे 2 लोग चाहे 3 लोग चाहे 4 लोग, कैसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बोलो। यस सर। बताएं नहीं? Yes, sir. और बताएं कि 2 संख्या या 3 संख्या एलसीएम एससीएफ रहेगा तो ऐसे लगाया जाता है, यस सर। लगा लोगे कि नहीं? यस सर। अब देखो, यहाँ देखो, अब क्या बचा है, अब जैसे यहाँ पे ये वाला बताया था कि नहीं, x रेशियो y बराबर x रेशियो y जैसे दिया है 7 रेशियो कितना 8, Yes, sir. यहाँ पे बोल दिया 5x प्लस 7y का रेशियो निकालने के लिए बोल दिया, 2x प्लस 3y का रेशियो निकालने के लिए बोल दिया है x रेशियो y 7 रेशियो 8, तो 5x प्लस 7y, इधर 2x प्लस 3y का रेशियो कैसे निकालना है, देखो एक बार। तो उस दिन बताए थे यहाँ पे x का मान डायरेक्ट 7 रख सकते हो, y का मान डायरेक्ट 8 रख सकते हो, लेकिन तुम लोगों को लिखना है, ठीक है, बेसिक से लगाना है, कैसे लगाना है, बेसिक से लगाना है। अच्छा बताइए x रेशियो y, तो इसको x बटे y कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। बोलते जाओ, चुप मत रहो, x बटे y कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। ये 7 रेशियो 8 है तो 7 बटे 8 कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। चाहे यहाँ से y का मान निकाल लो, चाहे x का मान X का मान। यहाँ पे तो अगर x बराबर करेंगे तो 7 बटे 8 y हो जाएगा कि नहीं? यस सर। बोलो, तो 5x है, x का मान कितना रखेंगे, 7 बटे 7 8, और यहाँ y है तो y रहने दो, 7y क्या करो, रहने दो, कितना है समझ में? यस सर। ऐसे यहाँ पे x का मान कितना रखेंगे, 7 7 बटे 8 y, तो यहाँ 2x है तो 2x का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा, 7 बटे 8 8 y हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा, 3 y। अच्छा तो ये 5 7 35 y हो जाएगा कि नहीं? यस सर। नीचे 8 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। ये 7 y हो जाएगा कि नहीं? यस सर। बीच में रेशियो लगा के 2 7 14 y हो जाएगा कि नहीं? यस सर। बटे 8 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अरे प्लस का 3 y हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अब देखो इसके बटा कुछ नहीं, इसके बटा 1 लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। 1 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर या 1 से किसी भी संख्या में भाग करने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा बताओ 8 एक का ऐसे कितना हो जाएगा? 8 इधर भी 8 एक का ऐसे कितना हो जाएगा? 8 8 एक नम 8 35 एक नम 35 1 बटे 8 7 बटे 56 इधर 56 y हो जाएगा कि नहीं? यस सर। 8 के 8 और 14 के 14 नहीं, 1 बटे 8 3 बटे 24 y हो जाएगा। अच्छा बताओ 35 में 56 जोड़ेंगे सही। कितना आएगा? 91 आएगा, देखो 91 35 और 56 कितना हो जाएगा? 91 91 और बटे कितना हो जाएगा? 8 और जब 14 में 24 जोड़ेंगे 30 y हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा? 8 8 से क्या हो जाएगा? ये y से क्या हो जाएगा? अच्छा बताओ ये 19 से कटता है, ये 19 से नहीं कटेगा, 2 से कटता है, ये 2 से नहीं कटेगा, तो इसका रेशियो कितना आएगा? 91 रेशियो 91 रेशियो कितना आ जाएगा? 38 बस लग गया। यस सर। ऐसे चाहे यहाँ प्लस रहे चाहे क्या रहे माइनस रहे, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो क्या लगा देंगे? माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस रहेगा तो माइनस। आया समझ में? यस सर। तो बेसिक से ऐसे ही लगाना, पहले x बटे y कर लेना, 7 बटे 8 कर लेना, बीच में रख देना, फिर y क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तुम्हारा मन कर रहा है कि y का मान रखेंगे तो y बराबर निकालो, y का मान को x नीचे कट जाएगा, बोलो। यस तो अपने बुक में नोट्स बनाना है तो ऐसे ही बेसिक से लगाना है, ठीक है? यस सर। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का आ जाएगा तब क्या करना है? Yes, sir. डायरेक्ट मान रख देना, क्या रख देना? डायरेक्ट रख मान देना। रख देना, ये वाला मिटा दीजिए सभी। अच्छा देखो, जैसे 5x प्लस 7y है, ये 8x प्लस कितना है? 4y, कितना है? 4y। डायरेक्ट वाला भी देखो, अच्छा ऊपर डायरेक्ट मान रखना रहेगा, तो x का मान कितना रखेंगे? 7। डायरेक्ट मान लगाना रहेगा, नोट्स नहीं बनाना, नोट्स बनाना है तो ऐसे, ठीक है, बेसिक से लगाना है। अगर जैसे ओलंपियाड के पेपर होगा कि नहीं है भी, Yes, sir. ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाएगा तो क्या करके लगा तो जल्दी से ऑप्शन टिक करके चले जाना। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ऑप्शन टिक करने वाला रहेगा तो फिर डायरेक्ट लगा के चेक करना, ठीक है, इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं देगा। तो ये x का मान कितना रखेंगे? 7, y का मान कितना रखेंगे? 8। अच्छा तो ये 5 x का मतलब 5 गुणे x होता है, तो x का मान कितना रखेंगे? 7। तो 5 से कितना हो जाएगा यहाँ पे? 35। बीच में क्या लगा देंगे? प्लस। y का मान कितना है? 8। तो 7 बटे कितना हो जाएगा? 56 56 हो जाएगा कि नहीं? यस सर।
यहाँ पे क्या लगाएंगे रेशियो, x का मान कितना है 7, सात। 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और y का मान कितना है 8, आठ। तो 8 चौको कितना हो जाएगा 32। हो जाएगा। अब देखो 56 और 35 जोड़ो कितना आएगा 91, ये वाला सवाल भी आज दूसरा सवाल है, ठीक है। और 56 में 32 जोड़ो कितना हो जाएगा, बोलो 6 2 8 88, देखो 6 2 8 8, तो इसका आंसर कितना आएगा 91 रेशियो 88। आसान है कि नहीं, डायरेक्ट से तो और आसान है, ठीक है। नोट्स बनाना है बेसिक से लगा के बनाना है, बोलो कर लोगे कि नहीं। यस सर। अब ये रेशियो जितना पढ़ा है उतना पूरा क्या हो गया रिवीजन हो गया। अब जाके बुक सॉल्व करना, जाके बुक सॉल्व करना पूरा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा।